मशहूर टीवी ड्रामर एक्टर दानिश तैमूर ने आखिर माफ़ी मांग ही ली और उन्होंने माफ़ी मांगी और कैसे उन्होंने क्या कहा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने 3 से 4 शादी ऑलरेडी की हुई है वो भी दूसरी शादी के बारे में बातें करने लगे और वो नादिया खान हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि नादिया खान ने क्या कहा है। ये सब आज की वीडियो में डिस्कस होगी, तो बने रहे मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। पिछले दिनों दानिश तैमूर के बारे में मैंने आपकी वीडियो बनाई थी, वो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, जहाँ पे ये रमज़ान ट्रांसमिशन में इन्होंने अपनी बेगम के सामने कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने 4 शादी की इजाज़त दी है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता और अगर मैं शादी नहीं कर रहा हूँ दूसरी, तो फ़िलहाल इसको मेरी आयज़ा से मोहब्बत या क्या कहते हैं या मोहब्बत या क्या कहते हैं मोहब्बत कहते हैं, ऐसे कुछ कहा था। खैर ये बात तो थी उस दिन की जब ये वीडियो वायरल हुई। बट उसके दूसरे दिन ही दानिश तैमूर ने मीडिया मतलब कि पूरे सोशल मीडिया में एक वीडियो बना के डाली जिसमें वो माफ़ी मांग रहे और कह रहे मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं था कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूं और अगर मैंने किसी का दिल आज़ारी की है तो मुझे माफ़ कर दें। चले ये बात तो अच्छी है कि माफ़ी मांगने वाला बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि उसने अपनी जो जिसको गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि इस्लाम में 4 शादी की इजाज़त है, ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है। इसको तो हम कोई गलती नहीं कहेंगे कि मुंह से गलती से निकल गया। बस जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, जिस तरह उनका रवैया था, एरोगेंट था और जिस तरीके से बोला था वो शायद गलत लगा हो, बट बात तो हकीकत है कि 4 शादी इस्लाम में इजाज़त है। बट चले ये तो माफ़ी हो गई, मगर अपना सोशल मीडिया नादिया खान पिछले दिनों एक प्रोग्राम में बैठ के ये कह रही थी कि दूसरी शादी के बारे में दानिश तैमूर ने ऐसा क्यों कहा और दानिश तैमूर को फ़िलहाल नहीं कहना चाहिए था, और इस तरीके से बहुत सारी बातें नादिया खान ने बोली है। बट मैं नादिया खान से सिर्फ एक बात पूछूंगी कि नादिया खान तो खुद किसी की तीसरी बीवी है। आपको नादिया खान की पहली शादी, दूसरी शादी और ये तीसरी शादी है और वो भी बच्चों वाले बाप से उन्होंने अभी तीसरी शादी की है। तो वो लोग बैठ के मशवरे दे रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं। अरे भाई, तुम खुद तो दूसरी या तीसरी बीवी हो और आप जो है दूसरों को मशवरा दे रहे हैं। और इस तरीके से बहुत सारी हमारी अदाकारें भी उठ के खड़ी हो गई जो खुद दूसरी या तीसरी बीवी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही सियाना बनने की कोशिश और कुछ नहीं। तो दानिश तैमूर की बात को सब ने माना कि भाई उसने माफ़ी मांग ली है, चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़ो। अब इस बात को लेके पूरा मीडिया में मतलब कि ना वायरल करने के चक्कर में फिटो मत। तो यही है हमारी सोशल मीडिया और यही हमारे एक्ट्रेस है जो ज़रा सी इनको भिनक मिल जाए कि कोई बदनाम हो रहा है, किसी की इज़्ज़त जो है ना वो ख़राब हो रही है, तो कूद पड़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्ट्रेस भी कूद पड़े हैं। तो खैर शॉर्ट नोटिस में यही कहूँगी कि चले दानिश तैमूर ने माफ़ी मांग ली, वेल एंड गुड। और मैं कह रही हूँ ना कि उनकी बेगम आयज़ा खान, उन्होंने अपने हस्बैंड के स्टेटमेंट पे, अपने हस्बैंड की ये बात कहने पे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, कोई ऐसा गुस्सा नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की की तरह इसको नॉर्मल लिया। इसको इस तरीके से नहीं कि मीडिया में आके कह रही है कि दानिश ने ऐसा क्यों किया, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये उसकी बहुत ही पॉजिटिव खूबी है जो आयज़ा ने किया है। और मैं यही कहूँगी यही मियाँ बीवी की शादी की सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, अगर इंसान जो शादी करना दूसरी चाहता है तो कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो गई है तो अगर वो मोहब्बत को वो नहीं छोड़ सक रहा है तो
کر سکتا ہے بندہ دوسری شادی، ناجائز تعلقات رکھنے سے بہتر ہے دوسری شادی، ٹھیک ہے نا. مگر یہ ہے کہ اگر آپ ایک سے ہی آپ نے انصاف کر رہے ہو اور صحیح سب کچھ آپ کو دے رہے ہو، اور پھر مطلب کہ پھر آپ سوچ سکتے ہو. مگر مجھے لگتا ہے اس مہنگائی کے دور میں، اس بڑے ہی خطرناک دور میں، میں تو یہ کہوں گی انصاف کرنا بہت مشکل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ 2 یا 3 یا 4 کر لو گے اور چاروں کو انصاف دو گے. یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ اب دور ایسا نہیں ہے. مہنگائی ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے. اب بندہ دوسری کے بارے میں سوچ کے ہی ان کے بال ختم ہو جاتے ہیں، کرنی کرانے کی بات تو بہت دور ہے. تو یہی میرا آج مشورہ بھی تھا کہ میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا محبت کا ہوتا ہے، آپس میں خوش رہیں، آپس میں ایک دوسرے کو اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جیسے کہ عائزہ کی ہے. تو عائزہ نے اپنے ہسبینڈ پہ اعتماد کیا اور اس کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیا. یہی ہوتی ہے ایک کیا کہتے ہیں پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی کی. اگر عائزہ خان چاہتی تو اس بات کو آگ بگولا بنا کے پورا سوشل میڈیا میں بولتی رہتی، مگر عائزہ نے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. ویل اینڈ گڈ عائزہ، میں آپ کو پہلے بہت عزت کرتی تھی، اب تو آپ میری نظر میں آپ کی عزت اور بہت بڑھ گئی ہے. تو اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے ماشاءاللہ 2 پیارے بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی زندگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گزرے. تو یہ تھی میری آج کی ولاگ. پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، اور آگے آنے والے دنوں میں بہت سارے ٹاپک ہیں جس پہ میں اپنا ریویو دوں گی، کیونکہ اس چینل کا نام ہی ریویو ہے، تو نور ریویو. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں بھائی. تو چلے جی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.